नमस्कार दोस्तों, मैं निरंजन आप सभी को हिस्ट्री की जीत की इस प्लेटफॉर्म के ऊपर स्वागत करता हूं। आज के क्लास में आजीवक संप्रदाय को डिटेल से पढ़ेंगे, पर आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो को आप लोग एंड तक देखना, और जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा है, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो ऐसे और महत्वपूर्ण वीडियो प्राप्त करने के लिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आजीवक संप्रदाय एक प्राचीन तपस्वी समूह था जिसकी शुरुआत महात्मा बुद्ध के बौद्ध धर्म और महावीर के जैन धर्म के साथ माना जाता है। इसके संस्थापक का नाम मखली गोसाल था, जो कि महात्मा बुद्ध और महावीर के समकालीन थे। एक चीज याद रखना आप लोग कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म के जो भी ग्रंथ हैं, उन ग्रंथों में मखली गोसाल के जन्म और उनके खानदान यानी कि वंशावली के बारे में चर्चा किया गया है, लेकिन उनके जन्म के बारे में बताया गया है कि वह यानी कि मखली गोसाल एक निम्न स्तर के सामाजिक श्रेणी से आए थे, यानी कि उन्हें एक निचली श्रेणी के बारे में बताया जाता है। आगे यदि हम बात करें तो जैन साहित्य भगवती सूत्र के अनुसार मखली गोसाल के पिता एक मंखा थे। मंखा का मतलब होता है धार्मिक चित्रों की प्रदर्शनी करने वाला या फिर धार्मिक गीत गाने वाला, इसलिए उनका नाम मंखली पड़ गया। उनकी माता का नाम भद्दा था। उनके माता पिता ने उनका नाम गोशाल इसलिए रखा क्योंकि उनका जन्म श्रावण नाम के गांव के एक गौशाला में हुआ था। आगे यदि हम बात करें तो सामन फल सूत्र पर बुद्ध के द्वारा लिखी गई टीका में उन्हें एक दास बताया गया है, जबकि भगवती सूत्र के अनुसार मखली ने शुरू में अपने पिता के व्यवसाय को ही स्वीकार किया था और हाथों में चित्रों को लेकर के घूमता था, लेकिन बाद के दिनों में वे महावीर के शिष्य बन गए और जैन धर्म को अपना लिए थे। लेकिन धीरे धीरे जैन धर्म से भी इनका संबंध टूटता गया और इन्होंने एक नया संप्रदाय स्थापित किया जिसे आजीवक संप्रदाय के नाम से जाना जाता है। आजीवक संप्रदाय के कुछ प्रमुख नेतृत्व करते हैं, जिनमें नाम आता है सबसे पहले मखली गोसाल का, उसके बाद नंदवक्ष का, किस संकीछा या फिर किस संकीच, पुरनकश्यप, पकुद कचायन का। बौद्ध ग्रंथों में पुरनकश्यप और पकुद कचायन की चर्चा गोसाल के साथ ही की गई है। ये पॉइंट भी आप लोग अच्छी तरीके से याद रखना, क्योंकि यहाँ से हर बार एग्जाम में प्रश्न पूछी जाती है। आजीवक संप्रदाय के दर्शन के विषय में बात करें तो ये भाग्यवाद के ऊपर बहुत ज़्यादा निर्भर करता था। आजीवक संप्रदाय एक नियतिवादी और भौतिकवादी ढांचा प्रस्तुत करता है, जो अन्य भारतीय परंपराओं में कर्म और मुक्ति की अवधारणाओं से बिल्कुल ही विपरीत है। विपरीत का मतलब होता है अलग। आजीवक संप्रदाय का दर्शन नियति का सिद्धांत पर केंद्रित है। यहाँ से एग्जाम में प्रश्न बनता है जो पूर्ण भाग्यवाद और नियतिवाद पर जोर देता है। इसके अनुसार सब कुछ पूर्व निर्धारित है, यानी कि हम जो करते हैं ना, वो भी काम पहले से निर्धारित किया गया है, ऐसा माना जाता था आजीवक संप्रदाय के दर्शन के अनुसार। इस अतिवादी पूर्व निर्धारण के सिद्धांत में मानवीय प्रयासों को बहुत कम महत्व दिया गया है। आगे यदि हम बात करें तो वे कर्म और पुनर्जन्म को स्वीकार तो करते थे, किंतु इनमें मानवीय हस्तक्षेप की कोई भूमिका नहीं होता है, ऐसा आजीवक संप्रदाय के लोगों का मानना था। आगे यदि हम बात करें तो उनका मानना है कि भाग्य व्यक्ति को जन्म और पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति यानी कि मोक्ष की ओर ले जाता है। इस प्रकार अगर देखा जाए तो भाग्य पर आजीवक संप्रदाय का ध्यान और व्यक्तिगत सत्ता की अस्वीकृति जो है, इसके महत्व को उजागर करती है। इसके अतिरिक्त आप लोग याद रखना कि आजीवक दर्शन के अंतर्गत स्वतंत्र इच्छा को नकार दिया गया है। अगला है परमाणुवाद। आजीवक संप्रदाय ने वैशेषिक स्कूल के समान तत्वों का एक सिद्धांत प्रस्तावित किया, जिसमें कहा गया है कि प्रत्येक वस्तु छोटे छोटे परमाणुओं से बनी हुई है, जिनके संयोजन से विशेषताएं उत्पन्न होती हैं और सभी ब्रह्मांडीय शक्तियों से प्रभावित होती हैं। आजीवक संप्रदाय के दर्शन में ही शामिल है नास्तिक। इस संप्रदाय का नास्तिक रुख सृष्टिकर्ता देवता और ब्रह्मांड के रहस्यमय अंत को नकारता है। हालांकि यह आत्मा के भौतिक रूप को मान्यता देता है, जो अपने पूर्व निर्धारित
निर्वाण यानी कि मोक्ष तक पहुंचने से पहले कई पुनर्जन्मों से गुजरता है। आगे यदि हम बात करें तो बौद्ध ग्रंथ आजीवक दर्शन को विरोधात्मक बताते हैं और दावा करते हैं कि इसमें कोई वस्तुनिष्ठ नैतिक नियम नहीं है। सभी प्राणियों को शक्तिहीन, भाग्य और प्रकृति द्वारा निर्धारित और अनियमित रूप से सुख और दुख का अनुभव करते हुए देखा जाता है। अब हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट के ऊपर जहां से एग्जाम में प्रश्न बनने की हमेशा संभावना होती है। जैसे कि आजीवक मतावलंबी कठिन तपस्याचर्य में विश्वास करते थे। उनके द्वारा अत्यंत अल्प मात्रा में आहार लेने की मान्यता थी। हालांकि बौद्ध स्रोत उन पर आरोप लगाते हैं कि वे छिपकर भोजन किया करते थे। अहिंसा पर बल दिया करते थे ये, लेकिन जैन धर्म की तुलना में थोड़ी कम। आगे यदि हम बात करें तो वे संपूर्ण नग्नता में विश्वास करते थे, यानी कि वस्त्र धारण नहीं करते थे। लेकिन जैन ग्रंथों में उन पर आरोप लगाया गया है कि ब्रह्मचर्य का वे उल्लंघन किया करते थे। आजीवक संप्रदाय में वर्ग या फिर जाति के आधार पर कोई विभाजन नहीं देखा गया, क्योंकि इस संप्रदाय के मुनि और जन सामान्य समाज के सभी तबकों से आते थे। एग्जाम्पल अगर देखें तो सम्राट बिंबिसार के कुछ रिश्तेदार थे, वो क्षत्रिय कुल के थे। इसके अतिरिक्त पांडुपुत्र नाम के मुनि एक रथकार के पुत्र थे। मखली गोसाल के द्वारा श्रावस्ती में आजीवक मत के मुख्य केंद्र के रूप में हलाहल नाम की एक कुम्हारिन के घर का उपयोग किया गया था। तो ये कुछ बताया जाता है वर्ग और जाति के विभाजन को दूर करने की प्रक्रिया को। आगे यदि हम बात करें तो महावंश के अनुसार इसका प्रभाव यानी कि आजीवक संप्रदाय का प्रभाव दक्षिण भारत और श्रीलंका पर रहा है। दिव्यावदान में आर्यों के राज दरबार में एक आजीवक भविष्य वक्ता की कथा दी गई है, जिसने अशोक के चमत्कारी भविष्य की घोषणा की थी। बराबर पहाड़ियों में अशोक ने कुछ गुफाओं को आजीवक संप्रदाय को दान में दी थी, जिसका उल्लेख उस गुफा में भी किया गया है। आगे यदि हम बात करें तो कौशल के राजा प्रसेनजीत भी आजीवक संप्रदाय के संरक्षक थे। राजकीय संरक्षण के अतिरिक्त आजीवक संप्रदाय को नगरीय व्यावसायिक समुदाय का भी संरक्षण प्राप्त था। इसके अतिरिक्त कई सारे नगरीय व्यावसायिक समूह जो हैं आजीवक संप्रदाय के सदस्य थे। आगे यदि हम बात करें तो बौद्ध और जैन ग्रंथों में आजीवक संप्रदाय को घोर आलोचना का सामना करना पड़ा है, क्योंकि इन्हें सशक्त प्रतिद्वंदी के रूप में देखा जाता था। यदि हम बात करें अंगुत्तर निकाय के विषय में तो अंगुत्तर निकाय में बुद्ध जो हैं वो मखली गोसाल का वर्णन करते हुए कहते हैं कि वह एक मूर्ख व्यक्ति है और किसी भी अन्य व्यक्ति से अधिक ईश्वर और मनुष्य के दुख का वे कारण बने हैं। इसके अतिरिक्त उन्होंने यह भी बताया कि वह एक ऐसे मछुआरे के समान है जो नदी के मुहाने पर अपने जाल बिछाकर अधिक से अधिक मछलियों को पकड़ता है और उन्हें नष्ट कर देता है। तो ये तो अंगुत्तर निकाय में लिखी गई है मखली गोसाल के बारे में। यदि हम बात करें भगवती सूत्र के विषय में तो भगवती सूत्र में मखली गोसाल और महावीर के बीच हुए संघर्ष का उल्लेख मिलता है। गोसाल ने तीर्थंकर को यानी कि जो जैन धर्म के तीर्थंकर थे उनको अपनी शक्तियों से नाश करने का असफल प्रयास किया, ऐसी जानकारी हमें भगवती सूत्र में मिलती है। तो आजीवक संप्रदाय बेसिकली एक छोटा सा टॉपिक था दोस्तों, जो कि कंप्लीट हो चुका है यहीं पे आपका। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि एक एक पॉइंट को आप लोग अच्छी तरीके से याद करके रखना, एग्जाम में कहीं से भी प्रश्न बन सकती है। और हाँ दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा है चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसे और महत्वपूर्ण वीडियो प्राप्त करने के लिए। और जिस दोस्तों की इसकी ज़रूरत है प्लीज़ आप लोग उसके पास ये वीडियो को ज़रूर शेयर कर देना। थैंक यू दोस्तों, अगले क्लास में फिर मिलते हैं।